Okay, let's start with chapter number first, globe and maps. What is globe? ये एक model of the earth होता है. And what is map? It is a diagrammatic presentation of our country on a paper. Now, I will tell you about the shape of the earth, your globe and map. Now, blindly spin the globe and identify the country, continent where the spinner stop. यहाँ पे आप ऐसे spin करोगे, जहाँ पे stop होगा, जिस continent पे stop होगा, country पे stop होगा, उसको आपको नहीं. Create a list of countries and continents you found on the globe. Now, first is shape of the earth. If we talk about the shape of the earth where we live is a beautiful planet. It has land and oceans, rivers and mountains. Many plants, animals and people. In olden days, people did not know that their earth was so big. They did not travel far because they thought that earth was flat. उन्हें लगा कि अर्थ फ्लैट है. They were afraid that they would fall into water. वो बहुत डरे थे कि अगर हम जाएंगे तो हम वाटर में गिर जाएंगे. लेकिन जो आपके फर्डिनेंड मैगलन थे, they made a voyage around the world in 1522. इसने क्या प्रूव करा कि अर्थ इज राउंड इन शेप. आप जिस जगह से जर्नी स्टार्ट करोगे, लौट के वहीं पे ही आओगे. टुडे एवरीवन नोज दैट अर्थ इज राउंड लाइक ऑरेंज. और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, they travel into space and click photographs of the earth. ये जो फोटो है, ये अर्थ को क्या दिखा के स्फेयर दिखा. Now globe. If we talk about globe, a globe is a round model of the earth. It presents earth in a simple and accurate. It not only show the shape, size and location of the continent and water body, उसके साथ साथ ये आपको जो अर्थ की मूवमेंट है वो भी शो करता है. Globe has many advantages. It has certain disadvantages too. A globe shows only one side of the earth. भाई एक टाइम पे आप एक ही साइड तो देख पाओगे, दूसरी आपको देखनी पड़ेगी तो उसको रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, इसके डिसएडवांटेज है. ठीक है, आप और इसको कैरी नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और वहाँ पे स्पेस लिमिटेशन भी है. नाउ वी हैव अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ऑन अ ग्लोब द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं. ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इक्वेटर क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, लेट्स आई शोइंग. वैसे ये आपका अर्थ है, हमने इसको डिवाइड करा 0 डिग्री इक्वेटर कि ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला आपका साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों बोथ आर इक्वल. देन वी हैव मैप. नाउ मैप क्या होती है, ड्राइंग होती है ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस. दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्मॉल एरियाज, अ सिटी और टाउन, कंट्री, कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, ये स्मॉलर एरिया को भी दिखाते हैं और ग्रेटर एरिया को भी दिखाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मैप. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप. ईच काइंड गिव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वी हैव फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक. फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप. द मैप जो क्या करता है, डिफाइन करता है और शो करता है पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, स्टेट्स, सिटीज. इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल मैप, ये हमें फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, योर आइलैंड्स, ये सब शो करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट थीमेटिक मैप, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस, ये सब क्या दिखाता है, इंडस्ट्रीज हो गए, पॉपुलेशन, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको कौन दिखाता है, थीमेटिक. These are the different types of map. This is your political map and this is your physical. Now signs and symbols. Let's talk about signs and symbols. Now it is not possible to show rivers, roadways, railways, temples and school on a map because it does not have enough. ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस होती नहीं है, तो हमने साइंस और सिंबल्स का यूज करते हैं. These are the different signs and symbols जिन्हें हम की और लेजेंड्स कहते हैं. Map contain key or legends that explains the meaning of the symbol. Now, what are the features of the map? A map gives information about city, state or country. उसके physical features क्या हैं उसमें? Like, it is important to learn about or how to read a map. Sign, symbol, colors, direction और scale जो होती है वो help करती है हमें to read a map. Like, we have international boundary. This is state boundary, district boundary, metallic road, unmetalled road, railway line.
रेलवे लाइन विद द मीटर क्रॉस, और ये आपका पोस्ट ऑफिस, जहाँ पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पीएस लिखा हुआ है, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, रिवर, डैम, और ये आपका वेल एंड व्हाट आर दीज आर द डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स। लेवल क्रॉसिंग, ये सब आपको साइंस एंड सिंबल्स दिखाएं जिससे आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज। देन वी हैव कलर। कलर आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। जैसे आप देखते हैं माउंटेन्स के लिए हम ब्राउन कलर दिखाते हैं, रिवर्स के लिए ब्लू, प्लेट्यू के लिए आप ग्रीन शो करते हो। दीज आर द डिफरेंट कलर्स दैट वी यूज इन द मैप। देन वी हैव डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है, आपके राइट में वेस्ट, लेफ्ट में ईस्ट। नाउ देयर आर 4 डायरेक्शन, we have north, south, east, west. We have 4 sub direction also, northeast, northwest, southeast, southwest. ये आपकी क्या है, सब डायरेक्शन है। साउथ इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ, और राइट में आपका ईस्ट है तो लेफ्ट में आपका वेस्ट, ठीक है। इधर से देखेंगे तो राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। एंड दिस डायरेक्शन आर आल्सो नोन एज, इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। देन वी हैव सब डायरेक्शन that you have grasped the concept. It is equal to find sub direction. Easy to find sub direction. जैसे आपको दिख रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ। There are 4 major sub direction, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। ये क्या है आपकी 4 major sub direction. Then we have scale. It is not possible to see the actual size of each country. तो हम स्केल्स के थ्रू देखते हैं। देखो जो एक्चुअल डिस्टेंस है आपका दिल्ली और कोलकाता के बीच में वो 1400 किलोमीटर, ठीक है, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी इज रिड्यूस टू जस्ट 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वो 100 किलोमीटर जो होता है डिस्टेंस वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है। हम स्केल ऑफ मैप कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द मैप एंड द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड स्केच। अगर मैप बिना किसी स्केल के तो वो क्या है आपका स्केचिंग। There are 2 ways of showing the scale. First is 1 centimeter is equals to 100 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का वो क्या रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर। By means of line also, the line is divided into 2 parts. Each part of the line shows some ground distance. जो आपके किससे मार्क होता है, स्केल से मार्क, right? These were the different signs and symbols. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.